गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज आप कोटि रुद्र संहिता के बारे थोड़ा जानकारी लवांगे। जो अपने ऋषि सूजी पूछते हैं कि सारे ज्योतिर्लिंगा की महिमा दसो और शिव लिंगा की जी महिमा बताओ। तो जड़े सूजी वो बारे बता रहे हैं इस अध्याय में। तो वो कह रहे लोक कल्याण के लिए आप इन सब ज्योतिर्लिंगों और जो है शिवलिंग है उनके बारे में हमें उनका महात्म्य में बताएं। तो जो है इसमें सूर्य जी कहते हैं महर्षियों संपूर्ण तीर्थ जो है वो लिंग में है और सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं किंचित वर्णन करता हूँ। संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शिव स्वरूप से भिन्न है। तो मुनि श्रेष्ठ शौनक यह भूमंडल और जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सौराष्ट्र में जो है सोमनाथ है, श्री शैल में मल्लिकार्जुन है, उज्जैनी में महाकाल है, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर है, हिमालय में आपको पता ही है केदारनाथ है, और डाकनी के क्षेत्र में जो है भीमशंकर है, वाराणसी में बहुत ही मशहूर विश्वनाथ है, यहाँ जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इंसान के। और गोदावरी तट पर त्र्यंबक है, और चिताभूमि वैद्यनाथ में जहाँ का संबंध है रावण से है वो है। दारुका में नागेश है, सेतु बंधु रमेश्वर में है जहाँ श्री राम ने अपने रावण को जो रावण के वहाँ लंका जाने के लिए जहाँ राम सेतु बनाया था और वहाँ से जाकर रावण को हराकर वहाँ से जो है सीता को लेकर आए थे। वो जो था वहाँ पे उन्होंने शिव जी की पूजा की थी लिंग रूप में, और जो लिंग बनाया था उसे रमेश्वर कहते हैं। शिवालय में गुमरेश्वर का स्मरण करें। इन जो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं इनका अगर हम स्मरण करें सुबह उठते ही तो हमारे सारे पाप जो छूट जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सिद्धियाँ और फल हमें मिलते हैं। और इन लिंगों पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना वो प्रसाद हमें लेना चाहिए। तो वो फल खाने से सारे हमें जो है मन वांछित फल मिल जाते हैं और पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ के जो प्रसाद हमें जरूर लेना चाहिए और खाना चाहिए। तो इसके बाद काशी के आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन आता है। सूजी कहते हैं गंगा के तट पर प्रसिद्ध काशी नगरी है जो भगवान शिव की नगरी है। वहाँ पे कई उपलिंग है। तो भगवान ने जो अपनी राजधानी बनाई थी जब विश्वनाथ भगवान को अपने रुद्र रूप में अपने शंकर ने कहा कि आप यहाँ वास करिए, यहाँ रहिए। तो उन्होंने वहाँ पर पक्का रहने का जब निश्चय किया था तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पर कई जो है लिंग है, जैसे काशी के अभिमुक्त कृत्याश्वर तिलमा वांडवेश्वर दाशा श्वेदवेश्वर इत्यादि, गंगा सागर आदि, संगमेश्वर शूलडेश्वर मादेश तथा अयोध्या नगेश आदि प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन है। तो ऐसे कई लिंग है वहाँ पे पूजा अर्चना करने से तो हमें जो है सिद्धि मिल जाती है और जो है हमारे मन वांछित फल मिलते हैं और हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अतिशय का प्रत्यय मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव। सूजी कहते हैं ब्राह्मणपुरी के निकट एक जो चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक एक लिंग है, उसमें पूर्व में कटिशर लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में एक अतिशर नामक लिंग है। जो अतिशर नामक लिंग है ये जो है चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन में है। यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र जो है अत्रि जी है, उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुआ के साथ जो है घोर तपस्या की थी। तो वो उन्होंने जब कठिन तपस्या कर रहे थे तो वो शिव को अपने अंदर ध्यान करके तो शिव जी की पूजा कर रहे थे। तो जो अनुसुआ उनकी पत्नी थी वो भी अपने पति की अत्रि जी की भी सेवा कर रही थी और साथ में शिव की आराधना भी कर रही थी। तो वो जो अत्रि की तपस्या और अनुसुआ की शिवनारायण से प्रसन्न होकर देवता और ऋषिगण और गंगा शिव वहाँ आते हैं। तो वो जो है उनको बहुत ही खुश होते हैं, वो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि ये शिव आराधना भी कर रही है और पति की सेवा भी कर रही है। तो इस प्रकार प्रशंसा करके सभी देवता और ब्राह्मण तो चले जाते हैं, लेकिन शिव और जो है गंगा वहाँ रह जाती है। तो एक दिन की बात है जब अनुसुआ पति के लिए पानी लेने के लिए वन में जा रही थी तो रास्ते में उसमें माता गंगा ने कहा तुम अनुसुआ जो पति जल लेने जा रही थी तो उनकी पति भक्ति प्रसन्न और गंगा जी बोली, हे देवी तुम धर्म आचरण और शिव की आराधना इतनी करती हो तो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न
तुम जो चाहती हो तो मांगो। वो कह रही भाई, वो जो अनसुआ होती है वो त्रिजीवती, वो कहती है आप गंगा जी यहाँ रहिए ब्राह्मणों के भले के लिए। तो माँ गंगा कहती है मैं यहाँ रह लूँगी अगर आप मुझे 1 साल की शिव आराधना और अपने पति की सेवा का जो फल दे देगी, क्योंकि पतिव्रता का जो ऐसे स्त्री का जो फल है उससे मुझे बहुत ही फायदा होगा और जो मेरे पाप है दूर हो जाएंगे। तो अनसुआ जो होती है वो 1 साल के अपना शिव आराधना का और अपने पति यात्री की सेवा का फल माता गंगा को दे देती है। तो ये वचन सुनकर वो गंगा माता वहीं रहने का सोच लेती है, वहाँ ही ब्राह्मणों की भलाई के लिए रहने लगती है। तथा जो जो शिव जी हैं महादेव इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और पार्थिव लिंग जो उन्होंने बना के जिसकी आराधना कर रही होती है, पार्थिव लिंग बनाकर अनसुआ उसमें से प्रकट होते हैं। तो वो अतिशिव नाम से प्रसिद्ध, तो ये जो है सदाशिव अत्रिशिव नाम से ये शिवलिंग प्रसन्न है। तो गंगा माया भी यहाँ पे स्थित है जो मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है, और शिव जी भी यहाँ पार्थिव लिंग में प्रकट हो गए थे और उसी लिंग में फिर चले गए थे, वहीं रहते हैं। तो एक नर्मदा के तट पर एक नंदीश्वर नाम का बहुत ही महान जो है शिवलिंग है। इन मुनीश्वर इस प्रकार अतिशय की तो हमने बता दिया। वो कहते हैं अपने सूजी कहते हैं इस ऊपर, तो रेवा नदी है जो उस पर बहुत ही पवित्र है, वहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं, उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और एक शिवलिंग जो है वहाँ नंदीकेश्वर नाम से है। अगर कोई रेवा नदी में नहाकर नंदीकेश्वर नाम के लिंग की पूजा करता है तो उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो एक पूर्व काल में एक ऋषि थे, उनकी लड़की जो थी उसका नाम था ऋषिका था। तो वो जो है उसका जब शादी हो जाती है किसी अच्छे ब्राह्मण के साथ, तो कुछ देर बाद वो विधवा हो जाती है। जब वो विधवा हो जाती है तो वो शिव आराधना करने लगती है, शिव जी का एक शिवलिंग बना के उसकी आराधना पूजा करती रहती है। तो वो फिर पूर्व जन्म के पाप के कारण वो विधवा हो गई थी, तो वो शिव की आराधना करती रहती है। तो एक मूड जो एक दैत्या होता है वो उधर आ जाता है, उसको काम बान उसके से लगे होते हैं, तो वो फिर वो उसको गलत उसके बारे में गलत उससे करने लगता है। तो वो शिव की आराधना करती है और शिव को जब याद करती है और शिव में ध्यान लगाती है तो शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उस दैत्या को मार देते हैं। तो फिर वो शिव जी उनसे पूछते हैं कि आप तुम्हारी क्या वरदान मांगने को कहते हैं। तो वो कहती है मुझे आपकी चरणों का मुझे जो है पूजा करने का मुझे मौका मिले, बस यही मेरे वरदान दो, और दूसरा और आप यहाँ सदा रहो, ये वरदान मांगती है। वो तो शिव जी कहते हैं हे ऋषिके, उसका नाम ऋषिके था, तुम्हें जो बार मांगे वो तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा विष्णु भी आते हैं और सभी प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति करते हैं। इसी समय गंगा जो माता है वो साध्वी ऋषिका का भाग्य से प्रशंसा करती है, वो भी आती है। तो वो कहती है विशाख महीने में एक दिन आप मुझे को ऋषिका को कहती है यहाँ रहने का मौका दें, आपके समीप्य का मौका दें, ताकि मेरे कल्याण के लिए तो मेरा कल्याण हो सके। जिसमें गंगा जी का वचन सुनकर साध्वी ने उसे सत्कार कर लेती है, एक दिन आप रह सकते हो। शिव जी भी उसके द्वारा जो निर्मित पार्थिव लिंग था उसी में पूर्ण से प्रविष्ट हो जाते हैं, और उसी दिन नर्मदा का यह तीर्थ जो है उत्तम और परम तीर्थ हो जाता है, जहाँ शिव जी नंदीकेश नाम से प्रसिद्ध हैं। गंगा प्रतिवेश जो है विशाख महीने की जो सप्तमी होती है उस दिन अपने पाप धोने के लिए, जो हम लोग गंगा में पाप बहाते हैं वो धोने के लिए आती है, और जो मनुष्यों से वो ग्रहण करती है पाप। तो पश्चिम दिशा में शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाकलेश्वर महात्व है। सूत जी कहते हैं हे ब्राह्मणों, पश्चिम दिशा के जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को सद्भक्तिपूर्व सुनिए। कलेश्वर रमेश्वर नामक 2 महादिव्य लिंग जो कपिला नगरी में स्थित हैं, जो उनके दर्शन मात्र से सारे के पाप नष्ट हुए। जो शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग है, इनको अगर हम दर्शन करें, इनके जगह जहाँ पे स्थित है वहाँ जाकर घूम के आए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें जब भी छुट्टियाँ हो या कोई भी दिन हमें फ्री हो तो हमें जहाँ जाना चाहिए, और अपने हमारे पाप भी धो होते हैं और हम घूम भी लेते हैं। वैसे भी हम कई जगह घूमते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ घूम लेना चाहिए और हमारे पाप भी और ख़त्म हो जाएंगे, हमें सिद्धियाँ भी मिल जाएंगी। तो पश्चिम समुद्र तट पर एक गोकर नाम का उत्तम क्षेत्र है, वो ब्रह्म पापों से भी वहाँ से मुक्ति मिल जाती है, ब्रह्म पाप भी वहाँ नष्ट हो जाते हैं, कामना जो हम करते हैं उसका फल भी मिलता है। तो महाकलेश्वर, इसके अलावा गोकर्ण में महाकलेश्वर शिवलिंग है जो कृतु युग में श्वेत वर्ण धारण कर लेता है, और जो त्रेता युग है उसमें लोहित वर्ण का हो जाता है जो महाकलेश्वर है, और द्वापर युग में पीत वर्ण,
और जो कलयुग होता है उसमें श्याम वर्ण का हो जाता है। ये भगवान की कृपा से ये महाकलेश्वर लिंग शिवलिंग है, आपने देखो रंग भी बदल लेता है। यहाँ गोकुल में विराजमान महाकलेश्वर लिंग की पूजा करने से शिव पद को, इनके महाकलेश्वर को लिंग की पूजा करने से शिव जी के पद की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। यहाँ चंद्रवाल से एक शिवलिंग है जो का संबंध रावण से है। रावण अपने सदभक्ति पूर्वक यहाँ लाए थे। गोकुल में स्नान करने से जो सारे पाप वगैरह नष्ट हो जाते हैं और चंद्रवाल पूजन करने से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद अलावा एक दधीचीश्वर लिंग है, तो उसका जो है उसको बहुत ही पवित्र है, वहाँ भी स्नान करना चाहिए और पूजन करने से सब हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा नैमिष बनाए सभी ऋषियों द्वारा ऋषिवर नामक एक शिवलिंग है, उसके दर्शन से भी सब पाप से इंसान मुक्त हो जाता है। तो पृथ्वी पर पशुपति नामक शिवलिंग है जो कामनाओं की पूरी करता है, तो वहाँ जाने से कामनाएं, और मुक्तिनाथ एक शिवलिंग है, वहाँ दर्शन करने से सारे हमारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो इतना कुछ हमें वहाँ जाने से ही मिल जाता है। हमें भक्ति भुक्ति भी ना भी करें तो वहाँ घूमें तो भी हमें जो हमारे पाप नष्ट होते हैं और हम जो है अपने पवित्र हो जाते हैं और जो हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। द्वादश अपने ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। इसके अलावा हटेश्वर अंधरेश्वर लिंग है, इनकी महिमा का सूची बताते हैं। तो इसके बाद मणिकरेश्वर एक बहुत ही मणिकर्णिका काशी का प्रत्यय, एक सोमनाथ महाकाल कदेश्वर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग वाराणसी मर्निका पंचवत प्रतिपादित हुए। सूत जी कहते हैं, संसार में कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है वो सच्चिदानंद निर्विकार की है। जो शिव जी थे वो जो थे पहले अद्वैत थे, तो अद्वैत भाव में रहते थे। जब उनके मन में सृष्टि बनाने की बात आई तो वो सुगन रूप में आए, तो उन्होंने अपने आप ही एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया। जो ब्रह्मा जी को फिर उन्होंने अपनी दाईं हाथ से दाईं बाजू से अपना उनको पैदा किया, और उसके बाद उन्होंने जो है उनको एक जब ब्रह्मा जी ने बहुत पूजा की तो उसके बाद जो है अपना उनके पसीने से वो नदियाँ की तरह पानी बहने लगा, तो उनके सारे शरीर से जब पानी निकले तो उन्होंने वहाँ पर एक कमल को उनकी अपने नाभि में लगा दिया और उसमें से ब्रह्मा जी को पैदा किया, जब वो अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा जी वहाँ थे। तो इस तरह उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए जब स्त्री पुरुष को बनाया, तो पहले स्त्री पुरुष जो है वो कहते हैं उनको पता ना चले भाई मेरी जनक कौन है और मेरी जननी कौन है, तो वहाँ से काशवाणी होती है कि आप भगवान की तपस्या करो, तो ये काशवाणी होती है। तो फिर वो जो जगत बनाते हैं उसको अपने विष्णु जी के समीप कर देते हैं शिव जी, विष्णु की सृष्टि, ताकि विष्णु जी सृष्टि को बना सकें। तपस्या श्रम से शरीर से नेक जलाना तो हो ही गया। उन्होंने ब्राह्मण में 14 लोकों का निर्माण किया। ब्राह्मण का विस्तार महर्षि 40 करोड़ योजन किए। भगवान शिव ने सोचा कि ब्राह्मण के भीतर कर्मों में बंधे हुए प्राणी, जो कर्मों से बंधे हुए प्राणी हैं, वो जो है वो किस प्रकार मुझे प्राप्त करेंगे। इसके लिए उन्होंने पंचक्रोशी जो नगरी बनाई उन्होंने, जो जिसको हम काशी भी बोलते हैं, यहाँ पे वो खुद भी रहते हैं, तो वो उन्होंने उसको ब्राह्मण से अलग कर दिया। जब इसमें अलावा उन्होंने जब विष्णु जी को कुछ जलतराओं के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अपना सिर जब हिलाया तो उनकी एक मणि नीचे गिर जाती है, तो उसे मणिकर्णा नामक वहाँ पे तीर्थ बन जाता है। इसके अलावा जो पंचक्रोशत नगर जो जल राशि से जब वो पसीने से उनके जल निकलता उससे डूबने लगता, तो शिव जी अपने त्रिशूल पे उठा लेते हैं। तो इसके अलावा इस नगरी पंचक्रोशी को जब सृष्टि बनती है तो वो त्रिशूल से यहाँ काशी को वो वहाँ पे धरती पे उतार देते हैं, और जब जो है अपना सृष्टि खत्म करने लगते हैं ब्रह्मा जी, तो वो इसको अंतरिक्ष में उठा लेते हैं शिव जी इस नगरी को। वो कहते हैं कि चाहे सारी दुनिया खत्म हो जाए, ये काशी नगरी जो पवित्र नगरी है इसका कोई नाश नहीं होगा, क्योंकि वो इसको शिव जी इसको अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है काशी में एक अविमुक्त ईश्वर लिंग विराजमान है। यहाँ महापात की पुरुषों को मुक्त करने वाला है। अन्यत्र मोक्ष अपराध के क्षेत्रों में स्वरूपतः मुक्ति प्राप्त होती है, किन्तु प्राणियों सुजुज्या मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे जिनकी कहीं गति नहीं होती वो वहाँ के काशी में गति हो जाती है। तो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी यहाँ मरता है काशी में तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ये क्योंकि शिव जी की नगरी है। तो एक बार जो इंसान काशी में घूम के आया हो,
पिछले जन्म में, तो उसकी अगले जन्म में उसे काशी में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे जो है वो प्राप्त हो जाता है, अपना मुक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। वो कहीं भी जैसे मुक्ति नहीं होती उसकी, वो है जहाँ के मुक्ति हो जाती है। वे जो जो भगवान है, जो भीतर से शिव जी सतोगनी है और बाहर से तमोगनी है, वे रुद्र नाम से विख्यात है, में निर्गुण होते हुए इस गुण रूप में प्रकट होते हैं। तो ये शिवलिंगों की महत्ता यहाँ पे बुलाई गई है। तो आप परोपकार के लिए उम्मा सहित यहाँ शिव जी विराजमान है, जो काशी नगरी बहुत ही पवित्र है, वाराणसी जिसे भी जो हम बोलते हैं। तो वाराणसी एक गोपनीय क्षेत्र है, यहाँ प्राणियों का मोक्ष का स्थान है। तो वाराणसी में इंसान को जरूर जाना चाहिए। यहाँ सब देश, अंडेजा, उद्दीजा, नजोजा सभी प्राणी मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ कोई भी मरता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ पिछले जन्म में एक बार वहाँ जाना होता है इंसान को। इसके अलावा हमने रावण के जो थे वैद्यनाथ का वर्णन सुनते हैं। जो रावण एक बार जो है शिव जी की बहुत ही पूजा करते हैं, तो वो शिव जी दर्शन नहीं देते, तो फिर वो तंग आकर अपना 1 2 3 सिर ऐसे 9 सिर काट देते हैं और आग में उसमें शिव जी को भेंट कर देते। तो जब 10वां काटने तो शिव जी आ जाते हैं, तो वो उनसे शिव जी से वर मांगते, तो वो कहते हैं कि मुझे वो जो है आप लिंग दे दो, शिवलिंग दे दो। तो वो शिव जी उसको 2, क्योंकि 12 होता है, तो वो उसको 2 शिवलिंग देते हैं। वो अपने वहाँ लेके जाना चाहते होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पेशाब आ जाता है, तो वो एक चरवाहे को वो दोनों लिंग पकड़ा देते हैं कुछ देर के लिए। चरवाहा कहता है आप कुछ देर के लिए अगर नहीं आए तो इतना टाइम देता है तो मैं इसको नीचे रख दूंगा। और शिव जी ने कहा था अगर आपने नीचे रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएंगे और ये आपसे उठाए नहीं जाएंगे, बहुत भारी होंगे। तो वो शिव जी को जो अपना रावण है उसको इतना पेशाब आ जाता है कि जैसे तालाब भर जाता है, तो वो काफी देर तक आ नहीं जाता, तो चरवाहा वहीं छोड़ के चला जाता है और वहीं शिवलिंग रख देता है। और जो शिवलिंग है वो जमीन पे जब रखता है तो वो वहीं स्थापित हो जाते हैं, तो उठाई नहीं जाती। जब रावण आता है तो काफी देर के बाद तो वो उंगलियों से उसे दबा देता है, वो वैद्यनाथ के रूप में वहीं विराजमान है। इसके बाद रामाश्वर अपना जो है उसके बारे में तो आपको पता ही है। श्री राम जब लंका पर विजय पाने के लिए सीता को लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो शिव जी की शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। तो वो वहाँ पे जो शिवलिंग है उसको अपना राम सेतु में जो है उसे रमेश्वर कहते हैं। वो वहाँ जाने से और वहाँ की पूजा करने से ही सारे पाप नष्ट होते हैं। और हमने ये तो सीखा कि उनका फल जो उसका प्रसाद है वहाँ अपने शिवलिंगों से हमें जरूर ज्योतिर्लिंगों का जरूर लेना चाहिए और वहाँ पर एक बार विजिट जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद आपका। कल हम विष्णु के सुदर्शन चक्र इसी अध्याय में पढ़ेंगे और उसके बाद शिव जो है अपना महाव्रत होता है महाशिवरात्रि का, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।